हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो हमने पहली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से पूरी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरणों के एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। पहला अवयव क्या है? 4 3 x 5। दूसरा अवयव है वाई जेड 1 5। तो इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं। हल तुलना करने पर सीधे तुलना करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, देखो इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? y बराबर 4 आ जाएगा। y बराबर 4 आ जाएगा कि नहीं? और z बराबर कितना आ जाएगा? z बराबर 3 आ जाएगा। इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे। ठीक है, और x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8। तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? हल तुलना करने पर, सीधी तुलना करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। पहले इससे x का मान ज्ञात कर लो। x बराबर कितना आ जाएगा? 6 माइनस वाई। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, और इसमें 2 है, 2 उसका मान ज्ञात करना। ये है, देखो 5 प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 प्लस जेड बराबर 5 आ जाएगा। तो जेड बराबर कितना निकलेगा? यदि 5 उसमें पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 5। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? देखो जेड का मान निकल आया। ठीक है, अब फिर एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ये जो हमने x का मान निकाला है इसमें रख देंगे। तो x का मान कितना है? 6 माइनस वाई। 6 माइनस वाई, ये क्या है? y बराबर कितना है? 8। ठीक है, 8 लिख देंगे। इसका अंदर y को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6y माइनस वाई स्क्वायर। ये इधर आया किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से माइनस, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये y आगे आ जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। वाई स्क्वायर, ये प्लस का है 6y, माइनस का हो जाएगा माइनस के 6y। ये माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा कि नहीं? 8 बराबर 0। तो देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे? देखो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 8 को और 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 आ जाएगा। इसको किस प्रकार जोड़े घटाएं करें कि इसके माइनस के 6 आ जाए? तो देखो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस के 4y माइनस के 2y प्लस के 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें से y कॉमन ले लेंगे। y कॉमन लिया क्या आ जाएगा? y माइनस 4। ठीक है, इसमें से माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? y माइनस 4। अब ये y माइनस 4 पूरे में से कॉमन ले लेंगे। इधर कर देता हूँ, इधर देखो ये y माइनस 4 पूरे में से कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, और y माइनस 2 इधर आ जाएगा। y माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? बराबर 0 चल रहा था, बराबर 0। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा y बराबर y माइनस 4 बराबर 0, या y माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं? तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4 या y बराबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे अपन, जब y बराबर 4 तब इधर x बराबर, तब x बराबर 6 माइनस 4, x बराबर कितना है? 2। ठीक है, जब y बराबर 2 तब x बराबर कितना आ जाएगा? 6 माइनस y का मान कितना है? 2। तो कितना है? x बराबर 4। ठीक है, ये अपना x y तथा z का मान निकल आया। ठीक है, ये अपने y के 2 मान निकले हैं, इनको ध्यान में रखना। और x के भी 2 मान निकले हैं, ये देखो।
और जेड का मान ये निकल आया था। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं। देखिए कितना तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये अपना तीसरा क्वेश्चन है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हल सीधी सीधी तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। x प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 दे दो इसको। ठीक है, y प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 दे दो। देखो y प्लस जेड, ये भी y प्लस जेड, तो क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे समीकरण 1 में y प्लस जेड का मान रखने पर, ठीक है, मान क्या रखने पर, ठीक है, रखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 7। 7 बराबर कितना आएगा, 9। x बराबर कितना आएगा, 9 माइनस 7। x बराबर कितना आ जाएगा, 7 2 9, मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या x का मान निकल आया। ठीक है, ये x का मान निकल आया। ठीक है, अब देखो इधर देखो समीकरण नंबर 2, अब इधर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। देखो x का मान कितना है, 2 प्लस जेड, ठीक है, बराबर कितना है, 5। तो जेड बराबर कितना निकलेगा, ये 2 है, प्लस का उस पर पहुंचेगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2, जेड बराबर कितना निकलेगा, 3 निकल आएगा। तो जेड का मान निकल आया। ठीक है, आपको किसका मान निकालना है, वाई का मान निकालना है। इधर देखो वाई का मान निकालते हैं। तो देखो समीकरण नंबर 3 में जेड का मान रखने पर, समीकरण 3 में जेड का मान रखने पर, ठीक है, जेड का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, वाई प्लस जेड का मान कितना निकला है, 3 बराबर कितना है, 7। ठीक है, तो वाई बराबर कितना निकल जाएगा, 7 माइनस 3। ठीक है, वाई बराबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। एक्स तथा वाई तथा जेड के आपके तीनों के मान निकल आए, यही तो हमको निकालना था। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए इस पे स्क्रीनशॉट रफ करते हैं। इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा सॉल्व होते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है आपके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण दिए गए हैं इतने 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 में ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण, 2 समीकरण दिए गए आपको, क्या समीकरण दिए गए, ये देखो, इधर देखो, ए माइनस बी और 2a प्लस सी, और फिर 2a माइनस बी, फिर 3d प्लस सी, 3 क्या है, 3c प्लस डी, हाँ 3c प्लस डी। ये आपको एक दिया गया है, बराबर में दिया गया है, एक बराबर में आपको क्या दिया गया है, -1 5 0 13, -1 5 0 13, ये आपको दिया गया है बराबर में। क्या ज्ञात करना है, ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं, ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तुलना करने पर, सीधा सीधा हल, तुलना करने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर -1 आएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इधर देखो, ये देख लो, फिर लिखेंगे अपन 2a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और ये क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 3, और 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से
ए माइनस बी इसमें भी, ए माइनस बी इसमें भी, तो समीकरण 1 व 2 लेंगे। समीकरण 1 व 2 से देखो लिखते हैं ए माइनस बी, देखो, या फिर ऐसा कर लो, समीकरण 1 के, ऐसा करो, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, ऐसा भी कर लो, वैसे ही सॉल्व हो जाता, ऐसे ही कर लो, आप लिख गया तो फिर ऐसा ही कर लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2b बराबर माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 हो गया, इसको, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर, इसको क्या दे दो, 5 दो। समीकरण, अरे समीकरण 5 व 2 से, ठीक है, 5 व 2 से, तो क्या है, 2a माइनस 2b बराबर माइनस 2, फिर 2 क्या है, 2a माइनस b बराबर 0। देखो ये समीकरण 5 है, समीकरण 2 है, ठीक है। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि से क्या करेंगे, ये प्लस का एक माइनस घटाने पर करेंगे, घटाने पर, ठीक है, इसको घटाने पर लिखेंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस से कट जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस के बी बचेगा बराबर माइनस के 2 बचेगा, ठीक है। बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से, इस माइनस से ये कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, बी बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें किसी भी मान रख दो बी का, चलो समीकरण नंबर 2 में रख दो, क्या दिक्कत है, समीकरण 2 में बी का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में बी का मान रखेंगे। इधर देखो, समीकरण 2 क्या है, 2a माइनस बी कितना है, बी का मान 2 है, बराबर कितना है 0, 2a बराबर कितना हो जाएगा 2, a बराबर कितना हो जाएगा 2/2 बराबर 1, a बराबर 1। देखो a का मान निकल आया, b का मान निकल आया, ठीक है। ये देखो, अब देखो इधर देखो, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, समीकरण 3 में a का मान रखेंगे, समीकरण 3 नहीं है, 2 a का मान 1 प्लस c बराबर कितना आ जाएगा 5 बराबर 5, 2 प्लस c बराबर कितना 5, c बराबर कितना आएगा 5 माइनस 2, c बराबर कितना आएगा 3, जो c का मान भी निकल आया, ये c का मान, ठीक है। अब तो c का मान निकल आया, तो समीकरण नंबर 4 में c का मान रखेंगे पर, समीकरण 4 में c का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 4 में c का मान रखेंगे, तो क्या है 3, c का मान कितना है 3 प्लस d बराबर कितना है 13, ठीक है भाई, 3 3 को 9 प्लस d बराबर 13 हो जाएगा कि नहीं, d बराबर कितना निकलेगा 13 माइनस 9 हो जाएगा, तो कितना आएगा d बराबर 4 आ जाएगा, आया कि नहीं। तो यही आपको ज्ञात करनी थी ए बी सी डी के मान, तो अपने ए बी सी डी का मान ज्ञात करें, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इसको रफ करते हैं। जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं देखते हैं। यदि m छोटा है n से, दूसरा m बड़ा है n से, तीसरा m बराबर है n के, चौथा
चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई वर्गाव्यू। देखो वर्गाव्यू क्या होता है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ठीक है, वो वर्गाव्यू होता है। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो, मतलब m बराबर हो n के, पंक्ति बराबर होगी, ये पंक्ति है ये स्तंभ है, तो पंक्ति बराबर होगी स्तंभ के, तब वही वर्गाव्यू होता है। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने। एक अव्यू दिए गया है, क्या दिया गया है, 3x + 7, 3x + 7 और y + 1, y + 1 और 5 5 और 2 - 3x बराबर क्या देगा, 0, y - 2, 8 और 4 दिए गए। ये अपन को दो किया गया, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने, सीधा लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे 3x + 7 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -7, x बराबर कितना आ जाएगा, -7/3। ये देखो x बराबर इतना है, -7/3, ये देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद 5 बराबर y - 2, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 + 2 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7। ये देखो y बराबर 7, ठीक है। फिर इधर भी कुछ दिया गया है, इसे भी करते हैं, देखते हैं x y के मान बराबर आते हैं कि नहीं। y + 1 बराबर 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, इधर जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है, y का मान भी बराबर आ गया, ठीक है। फिर इधर देखते हैं, फिर क्या दिया गया है, 2 - 3x बराबर 4 दिया गया है, तो -3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 2, ठीक है, -3x बराबर क्या आ जाएगा, 2, x बराबर -2/3, ये आ गया। देखो इधर x का मान है -7/3 और इधर है -2/3, तो क्या ये सेम सेम है, सेम तो नहीं है। फिर इसके ऑप्शन क्या कह रहे हैं, इसका ऑप्शन कह रहे हैं, देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है। पहला ऑप्शन है x बराबर -1/3 और y बराबर 7, इसमें x का मान नहीं मिल रहा है, ठीक है, गलत। दूसरा ऑप्शन है ज्ञात करना संभव नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, y बराबर 7 तो आया है, x मान -2/3, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि x के मान 2 आए हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x के मान 2 आ रहे हैं। ये देखो एक मान ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं। चलो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसको रफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 3 × 3 कोटि, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी, कि ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या प्रविष्टि 0 या 1 है, ठीक है। देखो इसका क्या निकले, प्रविष्टि कितनी है, 2, एक 0 है, एक है, तो 2 प्रविष्टि है। कोटि कितनी है, 3 × 3 है, 3 × 3 3 का गुणा 3 में करो, तो 3 × 3 कितना आया, 9, 2 की पावर 9 बराबर कितना आता है, 512। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 512 आपका आंसर हो जाएगा, 512, ठीक है। देखो यही इधर ही यदि ऐसा आ जाता कितना, यदि 2 × 2 कोटि का अवयव होता
और प्रत्येक प्रविष्टि इतनी होती है, तो इसका आंसर कितना होता है? तो 2 की पावर कितना आ जाता है? 4, मतलब ये आ जाता है। इसका सॉल्व करना पड़ता है, ये आंसर आता है, ठीक है। लेकिन ये 3 गुणा 3 की है तो 2, ये 3 3 3 9, 2 की पावर 9, ठीक है। ये आपका आंसर, सही आंसर आपका क्या है? 512 वाला, ठीक। चलिए, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के लिए। चलिए तब, जय हिंद।